नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सीपीसीटी के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीसीटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो कि पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने अपने चैनल पर सीपीसीटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पहले भी अपलोड की है। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। कीबोर्ड होता है जो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस है, एक आपको याद रखना है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड जो है उसका आविष्कार किसने किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। इन्होंने कीबोर्ड का आविष्कार किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम सोल्स के द्वारा किया गया था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ASDL का फुल फॉर्म होता है। ASDL का फुल फॉर्म होता है, यह एक कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है। यहां पर हमसे एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है। ASDL एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो आपको फास्ट स्पीड में कम्युनिकेशन करने की सुविधा देती है। ASDL का फुल फॉर्म होता है असाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यदि आपको फास्ट स्पीड में कम्युनिकेशन करनी है तो आप इस टेक्नोलॉजी का, इस कम्युनिकेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। ASDL का फुल फॉर्म होता है असाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट का उपयोग किया जाता है। यदि आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट कंट्रोल डिलीट तीनों की को एक साथ प्रेस करते हो तो हमारे कंप्यूटर में क्या होता है। कंप्यूटर रीबूट हो जाता है, रीबूट द कंप्यूटर। कंप्यूटर का स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जो स्क्रीन आपके सामने खुली है, या किसी आइकन को आप रीनेम कर सकते हैं। तो यह एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट कंट्रोल डिलीट को एक साथ प्रेस करते हो तो आपका कंप्यूटर रीबूट हो जाता है। रीबूट होने का मतलब है आपका जो चल रहा हुआ कंप्यूटर है वह बंद होगा और दोबारा अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। इसे हम रीस्टार्ट करना भी कह सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर को जब रीस्टार्ट करते हो तो वह रीबूट ही होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रीबूट द कंप्यूटर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब डॉक्यूमेंट को किस लैंग्वेज में लिखा जाता है। यह एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। इंटरनेट पर जो वेब पेज होते हैं, वेबसाइट होती हैं, इसको पहले हम समझ लेते हैं कि वेब डॉक्यूमेंट क्या होता है। आप इंटरनेट जब चलाते हो तो आप अपने कंप्यूटर पर, मोबाइल पर वेबसाइट को ओपन करते हो। एक वेबसाइट जो होती है वो मल्टीपल छोटे छोटे वेब पेज से बनी होती है। हर पेज में कुछ लिंक होती हैं। आप लिंक पे क्लिक करते हो तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाते हो। तो जब भी कोई वेबसाइट बनती है उस वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज होते हैं। वेब पेज को ही बोला जाता है वेब डॉक्यूमेंट, या इसे HTML डॉक्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो कोई भी वेबसाइट जो बनती है वो मल्टीपल वेब पेज से बनती है, या वेब डॉक्यूमेंट से बनती है, या HTML डॉक्यूमेंट से बनती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HTML। और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यह एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके द्वारा वेब पेज या HTML पेज बनाए जाते हैं। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसी क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। ऑप्शन नंबर डी में हमें कोबोल नाम का एक ऑप्शन दिया गया है। यह इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है, आंसर तो HTML है, बट आपसे कभी कभी कोबोल का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो आपको कोबोल का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो किसी एग्जाम में हमसे कोबोल का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चन तैयार करने का मौका मिला। एक हमने सीखा कि वेब डॉक्यूमेंट या वेब पेज किस लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, HTML में।
हमें HTML का फुल फॉर्म भी पता चला, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और कोबोल का फुल फॉर्म भी हमने जाना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, HTML। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल द्वारा भेजे गए मैसेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह भी एक कंप्यूटर नेटवर्क का या इंटरनेट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। यहां पर आपसे पूछा गया है, जब भी आप ईमेल को सेंड या रिसीव करते हो तो ईमेल से संबंधित जो जानकारी होती है वो कौन सा प्रोटोकॉल आपको उपलब्ध कराता है। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल द्वारा भेजे गए मैसेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो पहले आपको मैं प्रोटोकॉल के बारे में बता दूं। प्रोटोकॉल कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। प्रोटोकॉल क्या कहलाते हैं? कुछ रूल्स रेगुलेशन। जब भी आप कोई कम्युनिकेशन करते हो, कहीं पर भी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हो, तो आपको कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं। प्रोटोकॉल मतलब होता है नियम कानून। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और जब भी आप ईमेल को भेजते हैं तो ईमेल में एक प्रोटोकॉल यूज होता है जिसका नाम है SMTP। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, SMTP। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, SMTP। SMTP एक प्रोटोकॉल है जो कि आपको ईमेल से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ईमेल से रिलेटेड ही पूछा गया है। जंक ईमेल का अन्य नेम है। जंक ईमेल, आपने देखा होगा आपके मोबाइल पर कई बार स्पैम ईमेल आ जाते हैं जो किसी फ्रॉड से रिलेटेड हो सकते हैं। हाँ, आपको कोई एक ऑफर टाइप से ईमेल आ जाते हैं जो आपके किसी काम के नहीं हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम ही हो सकती है। हो सकता है उस ईमेल के साथ कोई वायरस अटैच हो या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपकी ले ली जाए जिससे कि आपको कोई नुकसान पहुंचाया जा सके। तो आपके ईमेल अकाउंट में जो भी स्पैम ईमेल आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जंक ईमेल भी कहा जाता है। तो जंक ईमेल को अपन स्पैम ईमेल भी कहते हैं। आपके जीमेल अकाउंट में एक स्पैम नाम का फोल्डर होता है। जीमेल ऑटोमेटिक फिल्टर करके कुछ जो ईमेल होते हैं उनको स्पैम फोल्डर में भेज देता है, सेंड कर देता है। आपके मोबाइल पर भी कई बार स्पैम मैसेज आ जाते हैं जिसपे रेड कलर का अलर्ट भी शो होता है आइकन में। तो आपको ध्यान रखना है, जंक ईमेल को हम क्या भी कहते हैं? स्पैम ईमेल भी कहते हैं, जो कि किसी फ्रॉड से रिलेटेड या किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। MS एक्सेल में न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। यदि आप MS एक्सेल में काम कर रहे हैं, आपको बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट दी जाती है। यदि आपको और वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है Ctrl+W, ऑप्शन नंबर बी है Ctrl+N, ऑप्शन नंबर सी है Ctrl+IW, ऑप्शन नंबर डी है Alt+IW। यहां पर कुछ स्टूडेंट Ctrl+N को टिक कर सकते हैं, बट Ctrl+N इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है। Ctrl+N से तो नई फाइल क्रिएट हो जाती है, मतलब एक्सेल में नई वर्कबुक क्रिएट हो जाएगी। एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, तो आपको Ctrl+N इसमें नहीं लगाना है। यहां पे आपसे वर्कशीट के बारे में पूछा गया है। एक वर्कबुक के अंदर कितनी भी वर्कशीट इंसर्ट हो सकती हैं, तो आपको यदि एक वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, Alt+IW। यदि आप एक्सेल में नई वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हो तो आप Alt+IW से कर सकते हो। एक और शॉर्टकट की है जिससे आप नई वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हो, Shift+F11। MS एक्सेल में आप इस शॉर्टकट की से भी वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। तो एक्सेल में नई वर्कशीट इंसर्ट करने की दो शॉर्टकट की हैं, Shift+F11 और Alt+IW। इसका मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देता हूं। एक्सेल में चलते हैं अपन। अभी आप देख सकते हो एक्सेल में मेरी 3 वर्कशीट है। बाय डिफॉल्ट एक होती है, 2 मैंने इंसर्ट की हुई हैं। मुझे यदि नई वर्कशीट चाहिए तो मैं प्लस पे क्लिक करके ले सकता हूं। इसी प्रकार से जो शॉर्टकट की मैंने आपको बताई Shift+F11, Shift+F11 से भी वर्कशीट इंसर्ट होती है। इसी प्रकार से आप Alt+IW से भी वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हो। Alt+IW। तो एक्सेल की एक वर्कबुक के अंदर कितनी भी वर्कशीट इंसर्ट की जा सकती हैं?
जिसके लिए दो शॉर्टकट की चलती हैं। एक शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F11 और एक होती है ऑल्ट आई डब्ल्यू। शिफ्ट प्लस F11 तो बेसिक है, मैक्सिमम यूजर को पता होगी, लेकिन ऑल्ट प्लस आई डब्ल्यू एक नई शॉर्टकट की है जिससे आप एक्सेल में एक वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हो। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यहाँ पे डिस्क का मतलब हो सकता है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, आपका कोई CD DVD, पेन ड्राइव। तो जब भी आप अपने कंप्यूटर में आपने देखा होगा हार्ड डिस्क को यूज करते हो, फॉर एग्जांपल आपकी हार्ड डिस्क 100 GB की है, तो इस 100 GB की हार्ड डिस्क को पहले ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, फिर ट्रैक और सेक्टर में ही अपना डेटा स्टोर किया जाता है। तो हार्ड डिस्क को, जो एक हार्ड डिस्क है उसके कई पार्ट बनाए जाते हैं ट्रैक और सेक्टर में। तो ये जो ट्रैक और सेक्टर बनाए जाते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। आपने सुना होगा इस क्वेश्चन का आंसर फॉर्मेटिंग। जब भी आप हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हो तो आपकी हार्ड डिस्क में ट्रैक और सेक्टर क्रिएट हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपको यहाँ पे डिवाइड से डिवाइडिंग पे आंसर नहीं लगाना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है फॉर्मेटिंग। जब हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया जाता है तो उसमें ट्रैक और सेक्टर क्रिएट हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेटिंग। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, डेटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में ब्लैंक के रूप में स्टोर किया जाता है। आप जब भी कंप्यूटर में कोई अपना डेटा या इंफॉर्मेशन सेव करते हो, स्टोर करते हो, तो किस रूप में करते हो? फाइल्स के रूप में, डायरेक्टरीज मतलब फोल्डर के रूप में, फ्लॉपीज के रूप में या मैटर के रूप में। तो आपने देखा होगा जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन या डेटा सेव करते हो तो किस में करते हो? फाइल में। और फाइल्स को फिर किस में स्टोर किया जाता है? डायरेक्टरीज में, मतलब कि फोल्डर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाइल्स। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पावर पॉइंट से लिया गया है। पावर पॉइंट से पूछा गया है, स्लाइड शो के समय पर MS पावर पॉइंट में ऑल स्लाइड डायलॉग बॉक्स शो करने के लिए शॉर्टकट है। यह पावर पॉइंट का क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको पहले अच्छे से समझना है। स्लाइड शो के समय पर, स्लाइड शो का मतलब क्या है? आपने कोई प्रेजेंटेशन बना ली और उस प्रेजेंटेशन को जब आप रन कर रहे हो, चला रहे हो, जैसे कि अभी मैं आपको जो यह क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, यह प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही हो रहा है। तो मेरी एक प्रेजेंटेशन चल रही है, मतलब प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो हो रहा है। स्लाइड शो के समय पर MS पावर पॉइंट में ऑल स्लाइड डायलॉग बॉक्स शो करने के लिए शॉर्टकट है। मेरी ये प्रेजेंटेशन रन हो रही है और मुझे यदि यह देखना है कि इस प्रेजेंटेशन में टोटल कितनी स्लाइड हैं, सभी स्लाइड की लिस्ट देखनी है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल A, कंट्रोल S, ऑल्ट S या शिफ्ट S। तो यहां पर सभी स्लाइड की लिस्ट देखनी है हमें, वो भी प्रेजेंटेशन के रन टाइम पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस S। यदि मैं यहां पर कंट्रोल प्लस S प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं एक नया डायलॉग बॉक्स आ गया जिसका टाइटल क्या है? ऑल स्लाइड्स। तो मेरी प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड हैं सभी की लिस्ट यहां पर मुझे डिस्प्ले हो रही है। इस डायलॉग बॉक्स से मैं डायरेक्ट एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर भी जा सकता हूं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कंट्रोल S से प्रेजेंटेशन सेव तो होती है, लेकिन प्रेजेंटेशन को रन करते समय यदि आप कंट्रोल S प्रेस करते हैं तो ऑल स्लाइड डायलॉग बॉक्स शो हो जाता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पे एक आपको शॉर्टकट दिया गया है, आपको उसका फुल फॉर्म बताना है। यह एक टीम होती है, जो CERT या सर्ट है, एक टीम होती है जो कि कंप्यूटर में यदि कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए रिस्पॉन्स करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जब कंप्यूटर फील्ड में यदि किसी कंपनी में या किसी डिपार्टमेंट में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वहां पर आपको एक टीम रखनी होती है जो तुरंत रिस्पॉन्स करती है। तो उस टीम को क्या बोला जाता है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे MS एक्सेल से पूछा गया है, ब्लैंक एडिटर का उपयोग MS एक्सेल में मैक्रो टाइप करने के लिए किया जाता है। जब आप MS एक्सेल चला रहे हो और यदि आपको MS एक्सेल में कोई मैक्रो टाइप करनी है, मैक्रो क्या होती है, मैक्रो का क्या यूज है?
यदि आप यह जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर मैंने मैक्रो से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करी है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने मैक्रो के द्वारा हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग को एक साथ करना सिखाया है। मैक्रो का काम होता है किसी एक्शन को रिकॉर्ड करना। आप यदि कोई एक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप मैक्रो में कर सकते हो। यह MS वर्ड में, एक्सेल में, दोनों में चलता है। बट यहां पे हमसे पूछा गया है कि मैक्रो यदि हमें टाइप करनी है तो हम कौन से एडिटर का यूज करेंगे, विजुअल बेसिक का, नोटपैड का, वर्डपैड का या नेटबीन्स का। तो MS एक्सेल के अंदर मैक्रो को टाइप करने के लिए एक एडिटर होता है जिसे बोला जाता है विजुअल बेसिक। जो भी मैक्रो MS वर्ड में, MS एक्सेल में टाइप की जाती हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं, वो एक लैंग्वेज में होती हैं जिसका नाम होता है विजुअल बेसिक। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ये हमारा MS एक्सेल है। यदि हमें MS एक्सेल में विजुअल बेसिक का एडिटर ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F11। आप जैसे ही Alt+F11 प्रेस करेंगे तो आपके सामने विजुअल बेसिक का एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी अपने लिए एक विजुअल बेसिक की मैक्रो टाइप कर सकते हैं। आगे चल के हम किसी वीडियो में यह भी सीखेंगे कि किस प्रकार से मैक्रो को टाइप किया जाता है, किस प्रकार से मैक्रो को यूज किया जाता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर है विजुअल बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिजोल्यूशन को किस प्रकार मेजर किया जाता है। आपका जो मॉनिटर होता है, कंप्यूटर स्क्रीन होती है, उसका जो रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन ही यह डिसाइड करता है कि आपको किस प्रकार की पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। आप स्क्रीन पर जो भी पिक्चर देखते हो, मोबाइल में, लैपटॉप में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, वह सभी रिजोल्यूशन के द्वारा ही दिखाई जाती हैं। तो रिजोल्यूशन की जो क्वालिटी है उसको किस में नापा जाता है, किस में मेजर किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पिक्सल्स। आपका जो रिजोल्यूशन बनता है वो छोटे छोटे मल्टीपल डॉट्स से बनता है और इन डॉट्स को बोला जाता है पिक्सल्स। तो कोई भी स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन होता है उसे पिक्सल्स में कैलकुलेट या पिक्सल्स में मेजर किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिक्सल्स। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्डवेयर से रिलेटेड है। PS2 पोर्ट एक ब्लैंक पिन कनेक्टर होता है। PS2 पोर्ट आजकल तो बहुत कम यूज होता है। आज से कुछ सालों पहले PS2 पोर्ट बहुत यूज होता था। आजकल मैक्सिमम USB पोर्ट यूज होने लगे हैं। तो आपने देखा होगा USB पोर्ट कुछ इस टाइप से होता है, स्क्वायर शेप का। लेकिन इसके पहले कीबोर्ड माउस में PS2 पोर्ट आता था जो कि इस टाइप से सर्किल में होता था। यहाँ पर इस पे एक स्लॉट बना होता था और कुछ यहाँ पर पिन्स होती थी। इस टाइप का होता था PS2 पोर्ट। तो हमसे पूछा गया है इस PS2 पोर्ट में कितनी पिन होती थी, कितने पिन का ये कनेक्टर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6। जो PS2 पोर्ट होता है उसमें 6 पिन होती हैं। यह आजकल बहुत कम यूज होने लगा है। आजकल हर डिवाइस के साथ USB पोर्ट का यूज किया जाने लगा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉन्ट फाइल्स का एक्सटेंशन होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने कंप्यूटर में जो फॉन्ट यूज करते हो, एरियल फॉन्ट, टाइम्स न्यू रोमन, कृतिदेव, कुंडली, वह फॉन्ट भी हमें कंप्यूटर में इंस्टॉल करने होते हैं डाउनलोड करके। तो हर फॉन्ट का एक एक्सटेंशन भी होता है। जिस प्रकार से MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन होता है .docx, एक्सेल का होता है .xlsx, इमेज का .jpg png होता है, उसी प्रकार से आपको फॉन्ट फाइल का एक्सटेंशन भी पता होना चाहिए। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में कर्सर का एक्सटेंशन, आइकन्स का एक्सटेंशन भी बताया है। आज हमसे पूछा गया है फॉन्ट का एक्सटेंशन। जो भी आप कंप्यूटर में फॉन्ट यूज करते हो टाइपिंग के लिए, उनका क्या एक्सटेंशन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है .fnt, ऑप्शन नंबर सी। जो भी आप कंप्यूटर में फॉन्ट यूज करते हैं उनका एक्सटेंशन होता है .fnt। तो आज की वीडियो में हमने करीब 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया। यह सभी क्वेश्चन पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, CPCT में आ चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।